हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास अपनी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास के जो सारे के सारे सवाल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप आज की क्लास लास्ट तक देखना नहीं भूलें क्योंकि आज की क्लास वाले सारे के सारे सवाल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे ताकि एग्जाम में आपको कम से कम समय लगे सवाल कंप्लीट करने में। चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है आपके, घनिष्ठ का संबंध जिस प्रकार अपरिचित से हैं उसी प्रकार से आपके जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं उसका संबंध दूसरे शब्द से होगा। तो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है घनिष्ठ शब्द। घनिष्ठ वैसे तो सुना हुआ है आपका और पता भी होगा, और उसके बाद में है अपरिचित। घनिष्ठ का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है नज़दीकी। क्या होता है? एक प्रकार से नज़दीकी, और दूसरी प्रकार से अपन बोल सकते हैं जो अपन से परिचित हो। क्या हो भाई? परिचित हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? घनिष्ठ बोलते हैं। और परिचित का अगर अपन विलोम शब्द की बात करें, अगर परिचित का विलोम शब्द की बात करें तो क्या होता है भाई? अपरिचित। यानी ऐसा व्यक्ति जिससे अपन अपरिचित हैं, अपन उसको जानते ही नहीं है। परिचित का विलोम शब्द हुआ अपरिचित। इसका मतलब परिचित ही किसको बोलते हैं? नज़दीकी को, और परिचित ही किसे बोला जाता है? घनिष्ठ को। तो इस प्रकार से घनिष्ठ शब्द का आपके विलोम शब्द क्या होगा? अपरिचित होगा। और दूसरा अपने को पूछा है किस ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है। आंतरिक और आपके दूरवर्ती बिल्कुल गलत है। आपश्री में विलोम शब्द नहीं है। बचे रहना और धैर्य ये भी गलत है, विलोम शब्द नहीं है। लेकिन आप ये देखो दिलचस्पी, और इस दिलचस्पी का आपके विलोम शब्द क्या होता है? उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। आप सभी को पता है दिलचस्पी किसे कहा जाता है? किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, यानी आपके कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखता हो उसे क्या कहते हैं? उस चीज़ में इसकी दिलचस्पी है। और दूसरा व्यक्ति जिसका उसे कोई मतलब नहीं है, यानी उस चीज़ के प्रति वो क्या है? उदासीन है। इसी प्रकार से अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले सवाल का सी राइट आंसर होगा क्योंकि घनिष्ठ का विलोम शब्द अपरिचित है। उसी प्रकार से दिलचस्पी का विलोम शब्द उदासीनता है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है अपना, एक फल विक्रेता 3 रुपये में एक सेव, 1 रुपये में एक संतरा तथा 50 पैसे में एक केला बेचता है। तो बताओ 20 रुपये में 20 फल, यानी अपने को ये चीज़ कंफर्म करनी है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। यानी अपने पास में रुपये 20 है और फल भी अपने को कितने खरीदने हैं? 20 खरीदने हैं। 20 खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने सेब खरीदने होंगे? यानी अपने को पूछा है कोई आपके दुकानदार है, वो 3 रुपये का एक सेब देता है, 1 रुपये में एक संतरा देता है और 50 पैसे में एक केला देता है, और अपने पास में 20 रुपये है और अपने को 20 फल खरीदने हैं जिसमें सेव कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेव के कितने रुपए लेता है भाई? सेब के वे रुपए लेता है 3 रुपये लेता है। तो एक बार मैं बात करूं इसके बाद में किसकी? संतरा की। संतरा संतरा के कितने रुपए लेता है भाई? 1 रुपये लेता है। और इसके बाद में मैं बात करूं किसकी? केला की। केला के कितने रुपए लेता है भाई? 50 पैसे, यानी आपके 50 रुपये। अब अपने को ये पता करना है टोटल अपने को फल कितने खरीदने हैं? फल अपने को खरीदने हैं 20, और टोटल अपने पास में रुपए भी कितने हैं? रुपए भी अपने पास में 20 हैं। 20 रुपये में अपने को 20 फल खरीदने हैं। तो अपन किस प्रकार से खरीद सकते हैं जिसमें सेब की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेब की, इसके बाद में करेंगे संतरा की, और उसके बाद में करेंगे केला की। तो सबसे पहले सेब में खरीदूं कितनी? 4 खरीदूं तो सेब के 3 से 4 सेबों के 12 रुपये हो जाएंगे। फिर संतरा 2 या 3 संतरा खरीदूं, ये हो जाएंगे। इसके बाद में ये तो आपके सेट होगा नहीं। अब
टोटल इस अपने को कितना करना है, 20 करना है। टोटल रुपए अपने पास में 20 है और 20 फल भी खरीदने हैं। सबसे पहले 3 रुपये की एक सेव आती है और 3 सेव अपन ने खरीदी तो कितने रुपए टोटल, 9 रुपये की अपन ने सेव खरीद ली। इसके बाद में 1 रुपये में संतरा आता है और टोटल अपन ने 5 संतरे खरीदे, कितने रुपए के, 5 रुपये के। एक संतरे के 1 रुपये लगता है, तो उसी प्रकार से 5 संतरों के कितने रुपये लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे। इसी बाद में 0.50 रुपये लग रहे हैं किसके, केला के, और केले अपने को कितने खरीदने हैं, 12 केले खरीदेंगे। तो टोटल रुपए कितने आ जाएंगे, 12 पाँच की 60, यानी आपके कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 12 को 0 से 0, 12 पाँच की 60, 0.2 पॉइंट लगा के, यानी 6 रुपये। 9 और 5 कितने होते हैं भाई, 14, 14 और 6 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अपने को कितने रुपये थे अपने पास में, 20 रुपये थे, जिसमें अपन ने सेव कितनी खरीदी, 3 सेव खरीद ली, और 5 अपन ने संतरे खरीद लिए, और 12 अपन ने केले खरीद लिए। अब इसके बाद में पूछा किसका है, अपने को सेव का पूछा है। तो सेव अपन ने कितनी खरीदी, 3 सेव खरीदी। तो अपना कौन सा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि चलो 20 रुपये लगे, लेकिन 20 फल भी गिनाओ ना, बिल्कुल गिनाते हैं। 3 फल, 3 सेव खरीदी, 5 संतरा, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 12 अपन ने केले खरीदे, 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं। यानी 20 रुपये में अपन ने 20 फल खरीदे, जिसमें 12 केला थे, 5 संतरा थे, और 3 आपके सेब थे। और अपने को पूछा था कितने सेब खरीदे जाएंगे, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में अपने को संख्याएं दे रखी है 3, 5, 35, 10, 12, 35, और 2 जगह अपने पास में खाली स्थान है। इन 2 जगह अपनी कौन सी संख्या आएगी, जिसमें ए ऑप्शन में दे रखा है 19 और 35, बी में दे रखा है 17 और 19, सी ऑप्शन में दे रखा है 19 और 24, और डी ऑप्शन में दे रखा है 22 और 35। इनमें से अपने को बताना है दोनों खाली स्थान की जगह कौन सी संख्याएं आएगी। सबसे पहले तो आपको पता है, और नहीं पता है तो बता दूं साथियों, अगर ऐसी आपके सीरीज आए और सीरीज में देखो उतार चढ़ाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये 3 संख्याएं टोटल बढ़ रही है, इसके बाद में ये 3 संख्याएं अलग है, तो अपनी जो ये आपकी श्रेणी है वो 3 संख्याओं वाली श्रेणी है। यानी 3 का 5 से संबंध, 2 ऐड किया है, फिर इसमें 30 ऐड किया है, फिर इसमें वापस माइनस हुआ है, इसका मतलब ये तो आपके संबंध होगा नहीं। इसके बाद में एक छोड़ के एक, यहाँ 3 का 35 हुआ है और यहाँ वापस 12 हो गया, वापस कम हो गया, इसका मतलब ये भी संबंध इसमें नहीं होगा। इसमें तीसरे का संबंध देखते हैं, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, और आपके तीसरे का छठवें से। यानी पहला क्या है अपने, पहला है अपने, पहला कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसके बाद में तीसरा कितना दे रखा है, तीसरा नहीं चौथा, सॉरी, पहले के बाद में चौथा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, चौथा आपके 10 दे रखा है। तो 3 में कितने जोड़ें तो 10 आते हैं भाई, 7 जोड़ें तो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 7 जोड़ दें तो 10 आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं किसकी तरफ, 5 की तरफ। 5 में कितने जोड़ें तो आपके कौन आते हैं, 12 आते हैं। 5 में 7 जोड़ें तो कितना आ जाते हैं भाई, 12 आते हैं, 7 5 12। इसके बाद में तीसरे से छठवा, यानी 3 नंबर 35 है, और छठवें नंबर पे भी 35 है। यहाँ न तो अपन ने जोड़ना है और नहीं क्या करना है, घटाना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये संख्या आपकी किस संख्या के अनुरूप आएगी, यानी किस संख्या से संबंधित आएगी, पहले का 2 संख्या छोड़ के तीसरा, फिर इसका 2 संख्या छोड़ के तीसरा। यानी ये जो आपकी संख्या होगी वो पहले से और आपके चौथे से संबंधित है। उसी प्रकार से जो ये अगली संख्या है वो दूसरे का संबंध किससे है भाई, दूसरे का संबंध 5वें से है, और वापस 5वें का संबंध किससे होगा, ये छठवां 7वां 8वें से होगा। किससे होगा, 8वें से होगा। तो अपना पहला इसका संबंध चौथे से, चौथे का संबंध 7वें से। उसी प्रकार से दूसरे का संबंध आपके किससे, 12 से। 12 कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। फिर इसका संबंध आपके इससे। तो अपन ने
3 में 7 जोड़े तो कितने आते हैं? 10 आते हैं। फिर 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाते हैं भाई? 17 आ जाते हैं। 17। और इसी प्रकार से अपन ने इसमें किया था सेकंड वाले में, 5 में 7 जोड़ा तो 12, और वापस 12 में अपन 7 जोड़ेंगे तो कितना आ रहे हैं? 12 में 7 जोड़ने पर 19। यानी अपने जो दोनों के दोनों खाली स्थान है उस पर आएंगे 17 और 19। देखो देखें किसी ऑप्शन में 17 और 19 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और साथियों आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर रोज़ वहाँ मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल गलत नहीं हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुनें। सबसे पहले कथन को अपने को ध्यान से पढ़ना है। कथन अपने समझ में आ गए तो निष्कर्ष में अपने कोई भी समस्या नहीं होगी। तो साथियों आपको बता दूं, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन क्या है? कुछ चटाइयाँ झाड़ू है। थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कुछ चटाइयाँ, ये आपके चटाइयाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसमें बोला ये जा रहा है कुछ चटाइयाँ क्या है भाई? झाड़ू है। सभी की सभी चटाइयाँ झाड़ू नहीं है भाई। यहाँ जैसा का जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है वैसा का वैसा आपको करना है। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, ये मैं झाड़ू ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ चटाइयाँ आपके झाड़ू है। इसके बाद में आगे कथन दूसरा है, सभी पेंसिल झाड़ू है। सभी पेंसिलें हैं वो क्या है भाई? झाड़ू है। ये देखो टोटल पेंसिलें, यानी झाड़ू के कॉलम के अंदर आएगी तभी टोटल पेंसिल क्या होगी? झाड़ू होगी। ये पेंसिल, टोटल पेंसिल क्या है? झाड़ू है। और कुछ चटाइयाँ झाड़ू है आपके। अब इसके बाद में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। अगर आप कथन पढ़कर ये डायग्राम बना लोगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप सवाल गलत नहीं करोगे। इसके बाद में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में अपने को कहा यह जा रहा है कि कुछ झाड़ू मोती है। कुछ झाड़ू मोती है, लेकिन अपने को पता है मोती की कथन में बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मोती से संबंधित कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो आपके कैंसिल हो गया, क्योंकि केवल और केवल कथन में बात किसकी हो रही है? चटाइयों की हो रही है, झाड़ू की हो रही है और पेंसिल की हो रही है। मोती की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मोती होगा नहीं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं। कुछ झाड़ू, कुछ झाड़ू क्या है? चटाइयाँ हैं। ये देखो देखें यहाँ पर कुछ झाड़ू क्या है? चटाइयाँ हैं। तो इसका मतलब आपके कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा? दूसरा निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा कि आपके कुछ झाड़ू क्या है? चटाइयाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न आकृति में छोटा त्रिभुज प्रोफेसर को, ये आपके जो छोटा त्रिभुज है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रोफेसर को। इसके बाद में बड़ा त्रिभुज नेताओं को, बड़े त्रिभुज नेताओं को मैं एन से लिख रहा हूँ। छोटा त्रिभुज है वो प्रोफेसर को प्रदर्शित कर रहा है, बड़ा त्रिभुज नेताओं को प्रदर्शित कर रहा है। वृत्त है वो स्नातकों को, ये जो आपके वृत्त है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? स्नातकों को। ये आपके स्नातकों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में आपके और चतुर्भुज आपके विश्वविद्यालय के सदस्यों को। ये जो चतुर्भुज हैं आपके नहीं पता है तो एक बार मैं बता रहा हूँ आपको चतुर्भुज है कौन सा। ये वाला जो चतुर्भुज है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? आपके विश्वविद्यालय के सदस्यों को। VC लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आपके विश्वविद्यालय सदस्य। इसके बाद में क्वेश्चन क्या है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक या प्रोफेसर है? स्नातक और प्रोफेसर है लेकिन नेता नहीं। अपने को ये पूछा है
नेता नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, नेता का जो आपके क्राइटेरिया है उसमें तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब नेता कौन है भाई? बड़े त्रिभुज वाला है नेता। तो इसका मतलब इस बड़े त्रिभुज में इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये तो पहले ही क्रॉस कर दो। अब अपने को पूछा है स्नातक या प्रोफेसर है। प्रोफेसर का कौन सा है भाई? छोटे वाला त्रिभुज है। तो ये लो, प्रोफेसर का इतना केवल बचा है। इसमें क्या है भाई? ई बचा है, ई बचा है अपना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है? स्नातक या प्रोफेसर है। इसके अलावा स्नातक किसमें है? इसके अलावा आपके स्नातक है ये आपके यहाँ पर, यानी आपका ए और क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्नातक है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जे अपन ने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जे क्या है? विश्वविद्यालय सदस्य है। लेकिन अपने को केवल और केवल क्या पूछा है? केवल और केवल अपने को पूछा है स्नातक या प्रोफेसर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ई और ए हो जाएगा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई और ए हो जाएगा। ई और ए किस ऑप्शन में है? ई और ए या ए ई कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केवल और केवल क्वेश्चन में अपने को पूछा है स्नातक और प्रोफेसर है। स्नातक या प्रोफेसर कौन कौन है? जिसमें ए और ई आएंगे शामिल। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपके जो सारे के सारे सवाल हैं आपको समझ में आए हैं। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी उम्मीद भी रहती है, छोटी सी आशा भी रहती है हमारी, कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैथ्स और रीजनिंग की नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर से बेहतर ट्रिक लाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, आपसे बहुत कुछ उम्मीद है हमारी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।